सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकता योगेश व्लॉग्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ पे हम, जैसा कि आपको मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम जा रहे हैं कहीं। हम निकलने ही जा रहे हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि हम जो मंदिर में माथा टेक ले, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। वही हम यहाँ पे जो है भगवान का आशीर्वाद ले रहे थे, बट मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाई। मुझे लगा कैमरा जो है वो ठीक लगा हुआ है, बट वो नहीं लगा हुआ था। मत्था टेकने के बाद फिर हम निकल गए नीचे, क्योंकि पापा ज्योति सागर जो है हमारा वेट कर रहे थे और हम उन्हीं की गाड़ी से जाने वाले थे। चलिए चलते हैं। हम निकल चुके हैं और 6 बजे का बोल के 7, सवा 7, साढ़े 7 ऐसे निकल। चलो चलते हैं। पीछे आ रहे हैं सब सागर। तो क्या हो गया? 0.6 उसी से ही बनाएगा। चलो 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 चलो। गाड़ी का हाल देख, क्या कर रहे हैं। आप आगे बैठे हैं, पापा बैठ जाएंगे आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम निकल चुके हैं। हम निकल चुके हैं। कितना टाइम हो गया? मेरी मन चलो 7:15 हो रहे। तो हमने 6 बजे का सोच के अभी 7:15 बजे निकले। हम निकल गए। हम 5 निकल गए। पापा आगे बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में पापा थोड़े से चौड़े हैं, तो इसलिए पापा को आगे बैठा दिया। ड्राइवर स्विच होते रहेंगे आगे पीछे और बाकी हम दोनों की हम दोनों की जो सीट है वो फिक्स है। पागल जो बाकी जो ड्राइवर है वो कभी ये चलाएंगे कभी ये चलाएंगे, और पापा भी अपनी सीट पे। चलिए अब चलते हैं। अभी बैठ गया आगे अभी, क्योंकि उसको गाड़ी देखनी होती है। चलते हैं अभी। देखो ये आगे बैठा हुआ है। अभी हाय बोल दो। हाय। अभी हम पहुंच गए खतौली। अभी हम खतौली पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी ने तो अभी उल्टी कर दी थी रास्ते में, और मेरे जैकेट के ऊपर कर दी उल्टी, जिससे कि मेरे को अब जैकेट उतारनी पड़ी। उसमें उल्टी हो गई, तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं, फिर धोएंगे उसको। और अभी ये रहा। अभी देखो अब ठीक है। अभी ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। हाँ अभी एक जैकेट बनानी है उसको, एक इनर और जैकेट में ये। अभी रुक जाओ फिर से ना हो जाए। अभी क्या कर रहे हो? चलिए अभी हम चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से फटाफट से यहाँ से निकलते हैं देहरादून के लिए। क्योंकि हमने एक्चुअली क्या है ना, जो हमारी भाभी रहती है ना देहरादून में, वो बोल रही थी कि जब भी तुम मसूरी या यहाँ से निकलोगे ना इधर से होते हुए, तो हमारे घर ज़रूर आना। तो हमने सोचा कि चलो अब हम जा ही रहे हैं। वैसे तो हमें टाइम लगता नहीं है, बट हम जब जा ही रहे हैं तो ऐसा करते हैं, पहले भाभी से मिलते हुए फिर वहाँ से हम जाएंगे मसूरी की तरफ। तो चलिए चलते हैं। अरे यार इसके लिए कुछ खाने के लिए ला रहा है सागर। अभी ने बुलाया इसको। उसके होठ देखो कैसे बुला रहा है। उसको तो देखो कैसे बुला रहा है। पापा उसको तो देखो कैसे बुला रहा है। होठ देखो इसके होठ। आधे रास्ते पे नहीं खतौली पहुंच गए। तो आ रही है, अभी ने उल्टी की, कैसा लगा? कोई बात। मेरी जैकेट पकड़ दी, मेरी जैकेट उतरवा दी। कोई नहीं, वो वहाँ पे जाके धुल जाएगी। मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा हूँ, वो इसलिए सो नहीं रहा था। अभी पराठा दे रहा, नमकीन पराठा। तो नहीं तो चलिए अब हम पी लेते हैं चाय और नाश्ता करते हैं। जी हाँ, मैं जो बोल रही हूँ कि अभी ने जो है वॉमिट कर दी थी, उसका रीज़न ये भी है कि
उसने ना बहुत ज़्यादा कपड़े, मतलब हमारी ही गलती थी, जो कि हमने मतलब ऐसा सोचा कि उसको रास्ते में ठंड ना लग जाए, और सुबह सुबह का टाइम है तो इस वजह से हमने उसको मतलब वार्मर तो अंदर से पहना ही था, बाकी हमने 2 स्वेटर पहनाए और ऊपर से एक मोटी जैकेट और पहना दी। तो उससे क्या हुआ, गाड़ी बंद थी और उसको बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और उसको सफोकेशन हो रही थी एक तरह से। सो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो सो नहीं रहा था, और मतलब ऐसे मतलब ऐसे उसको बेचैनी सी टाइप की हो रही थी, और उसने बाद में वॉमिट ही कर दी। और जब उसने वॉमिट की ना, तो उसको काफ़ी हल्का फील हुआ। फिर उसके बाद वो खेलता रहा। यहीं पे है, बस बस ठीक है। सो यहाँ पे हमने मंगवा ली थी चाय, और मैं लेके आई थी बना के घर से मेथी के पराठे, और जो ज्योति है वो भेलपूरी बना के लाई थी और पोहा बना के लाई थी घर से, जो कि यहाँ पे अभी सब पहले नाश्ते में चाय के साथ जो है मेथी के पराठे खा रहे थे। हमने नाश्ता कर लिया और अब बस अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा देहरादून के लिए, और बस अभी बाहर घूमे, जब तक उसके पापा वॉशरूम गए फिर हम निकलते हैं। बस अब तो बीच में कहीं रुकना नहीं है, बस देहरादून जाके ही रुकेंगे अब सीधा। तो जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे भाभी से मिल के और फिर वहाँ से निकलेंगे हम मसूरी के लिए। तो चलिए चलते हैं। जूम करके आती है, पूरी नहीं आती। दिल्ली से शादी तो अभी 3 दिन बाद है, लेकिन फिर भी जाएंगे सो यहाँ पे जो है सागर भरवा रहा था पेट्रोल। सो तब तक अभी ने देखा कि गाड़ी रुकी हुई है, और वो ऐसे ही पूरे मतलब सफ़र में उसने यही किया। जब भी गाड़ी रुक जा रही थी या कोई मतलब ड्राइविंग सीट खाली थी हो जा रही थी, तो वो फटाफट से आके स्टीयरिंग पे बैठ जा रहा था, मतलब स्टीयरिंग के सामने बैठ जा रहा था और सोच रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊं, क्योंकि उसको गाड़ी चलाने का इतना ज़्यादा शौक है ना कि वो बिल्कुल भी गाड़ी से उतरता नहीं है। और उसको इतना संभालना मुश्किल हो गया था ना कि गाड़ी को वो छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे बाहर जा रहे थे तो बाहर निकलने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था। वहीं से रास्ते बेटा हैं, यहाँ से दिखा, हाँ यहाँ से होगा ना। हाँ इसमें गाड़ी कुछ जाएगी, पहुँच जाएगी। मत कर यार, निकालने में दिक्कत हो जाएगी तुझे, जबरदस्ती कुछ हो रहा है। बस साइज दिखना चाहिए गाड़ी का। पूछ तो ले पहले, करो ना आप, पूछ कौन मेरे पास गाड़ी आ रही है तो निकल जाएगी। थोड़ा बहुत हाँ देख के होगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई है। पापा की कॉल चल रही है सर।
सुन रहे हैं पापा। अच्छा सुबह सीधा ऊपर, चलो सीधा ऊपर चलो, ठीक है ठीक है। सीधे से ऊपर राइट में। राइट बोल रहे हैं ना? हाँ इधर। ये मत जीजू को देना, टक्कर जीजू में को दे लगे देनी तो। थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। अल्लाह। हेलो ऑटो भी आ रहा है। यार कोई नहीं, इधर पीछे लो, इस साइड में दबा दो। वो निकालना भी तो है। इधर वो कहाँ ले जाएगा? पीछे लेगा ना, ये कहाँ लेगा, इसके तो जगह ही नहीं है। एक काम करो, सीधा पीछे रहना पड़ेगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं भाभी के घर। फर्स्ट टाइम, इससे पहले हम नहीं आए पहले कभी भी, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। सो यहाँ पे हमने गाड़ी जो है थोड़ी सी ना ऊंचाई पे थी, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊंचा था गाड़ी लगाने के लिए, तो थोड़ी दिक्कत हुई यहाँ पे लगाने के लिए गाड़ी। सो उसके बाद हम पहुँच गए थे। सो जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो जो किन्नर होते हैं ना वो आ रखे थे। एक्चुअली क्या है ना, देहरादून में भाभी बता रही थी कि जब मकान बन जाता है ना, तो जो है जब बच्चा होता है उस टाइम पे तो आते हैं, बट जब मकान बन जाता है ना उसके बाद भी जो किन्नर होते हैं ना वो पैसे लेने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग वाली बात है कि बच्चों के टाइम तो समझ में आता है, बट घर तो पहली बार सुन रहे थे। बट बाद में पता चला कि जो मेरी मौसी हैं वो भी बता रही थी, नोएडा में एक रहती है, कि नोएडा में भी ऐसा होता है कि जब घर बन जाता है तो उसके बाद जो है किन्नर जो है वो पैसे के लेने के लिए आते हैं। सो यहाँ पे जैसे हम घुसे तो बहुत ही प्यारा घर बनाया हुआ है जो भाभी और भैया ने, मेरे जो हमारे भैया और भाभी हैं उन्होंने बहुत ही प्यारा घर बनाया है, जैसा कि मैं आपको अब आगे वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। सो ये है मेरी भाभी और ये है उनकी बेटी, और एक और आपको लड़का दिखेगा वो उनकी भाभी का बेटा है। सो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे अच्छे अच्छे और व्लॉग मिलेंगे। सो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।